नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरह से है जो बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डीयू के टीचर्स भी कह रहे हैं, डीयू टीचर फील्स दैट आर्ट्स स्टूडेंट विल गेट रॉ डील, यानी उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है आर्ट्स वाले स्टूडेंट के साथ। अब ये कैसे किया जा रहा है, तो सीयूसीटी का जो स्कोर काउंट हो जा किया जाएगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। और ये हम इसलिए, आप सभी लोग अगर डीयू का एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं, आप बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूईटी में है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो रहा है और उसी में वो एक दूसरे का कुछ ना कुछ जरूर देखेंगे। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मान के चलिए कि सीयूईटी का कौन हर एक जो यूनिवर्सिटी है अलग अलग जो निकालेगा, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट है जो हम लोग डेली है जो कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के सामने अपडेट लाएं, और हर एक सुबह है जो अपडेट ला ही दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए, हम आपको बताते हैं फॉर्मेट। देखिए, फॉर्मेट ऑफ सीयूईटी एग्जाम सेक्शन 1। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दे रहा है एग्जाम पैटर्न ऑफ फॉर्मेट। तो सेक्शन 1 में क्या क्या था? सेक्शन 1 में लैंग्वेज है, एसएमएच बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। चॉइस ऑफ एनी वन लैंग्वेज, क्वेश्चन टू बी बेस्ड ऑन रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। क्या आएगा आपका? रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगा, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। जो जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है वही आपका आएगा इसमें। फिर आते हैं, अगर हम लोग सेक्शन 2 में देख लेते हैं, तो सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल, आप सभी को पहले से भी बताया हुआ है कि डोमेन स्पेसिफिक जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, उसमें 27 सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन टू बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, और इसमें आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पूछेगा। अब बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी को, दिस सब्जेक्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या किया है, ये अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रहा है, इसको 2 भागों में बांट दिया है, बी1 और बी2। तो बी1 में क्या क्या रखा है उन्होंने, जो मेन सब्जेक्ट है, टोटल 17 मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे अकाउंटेंसी, अकाउंट, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। तो ये 17 मेन सब्जेक्ट जो होते हैं ना, बीए, बीएससी, बीकॉम का, वो रख दिया गया है। और बी2 में क्या रखा गया है? एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड 7 अदर। जो ऐसे आपका आर्ट्स वाला हो गया सर, मोर सब्जेक्ट कुड बी एडेड टू द लिस्ट, इसमें और सब्जेक्ट, तो ये हो गया माइनर सब्जेक्ट। अब देखिए, सेक्शन 3 भी है, सेक्शन 3 में सब सेक्शन 1 रख दिया है इन्होंने, जो काउंट करने के लिए। जनरल टेस्ट बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये जनरल टेस्ट होगा ना आपका, शिफ्ट 1 में जो जनरल टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट और डोमेन टेस्ट, 3 टेस्ट होने वाला है शिफ्ट ए में। तो उसी का ये जो सब सेक्शन 1 है, जनरल टेस्ट, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सब पूछा जाएगा, वो इधर है। और सब सेक्शन बी एक और बनाया गया है, जिसमें लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम 13 लिस्टेड इन सेक्शन ए। ऊपर का जो सेक्शन ए है, देखिए, ये जो सेक्शन ए है, इसको छोड़ करके यहाँ पे 13 लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। अब ये बताते हैं आपको कि ये कैलकुलेट कैसे स्कोर करने वाला है। थोड़ा अजीब ही तरीका हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मैं आशा करूंगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया, वो इस तरह का है जो अपना कैलकुलेशन सीयूसीटी स्कोर का ना बनाए, ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। देखिए, उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले साइंस वालों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, फॉर सब्जेक्ट सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसको लेना है। सी यू सी टी स्कोर विल बी कैलकुलेटेड इन दिस बेसिस, सीधा का सीधा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे आपका कैलकुलेशन कर लेगा। इन केस ऑफ साइंस सब्जेक्ट, लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायरमेंट। ये भी कह दिया है, चूंकि है जो सी है जो पहले से बोला था कि हम लैंग्वेज को तो कंपलसरी रहेगा सभी के लिए, लेकिन यहाँ अगर देखते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है, तो उसमें बोल दिया है लैंग्वेज इज नॉट कंपलसरी। तो यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी भी कर ही रही है। उसी प्रकार है जो बीएचयू इलाहाबाद भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी ही, जैसे ही करेगी हम आपको कुछ सारा अपडेट है जो आपके सामने ला देंगे। देखिए, अब आर्ट सेक्शन की देखते हैं। तो आर्ट सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स आर्ट सेक्शन से करना चाहते हैं, देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 चीज़ होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब बीए प्रोग्राम में होता है कि जैसे आप 12th में 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, वैसे ही ग्रेजुएशन में भी 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और वैसे ही आर्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आर्ट्स में आप हिस्ट्री से, पोल से, पॉलिटिकल साइंस से, इस प्रकार है जो ऑनर्स पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, ऑनर्स पेपर जो आप जो रेगुलर आर्ट्स के आप जो आपके भैया भैया बताते होंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, तो ये आर्ट्स वाला में आ जाता है। बीए प्रोग्राम में आपको 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो आर्ट्स वाले में हम लोग देखते हैं
तो उसमें अगर इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हैं तो उसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया है, ध्यान से बातों को समझिएगा। इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, आपको लिस्ट ए से इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा जी, यानी ऊपर जो लैंग्वेज वाला था ना, उससे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। एनी टू सब फ्रॉम लिस्ट बी, और फिर यहाँ जो, एक मिनट, यहाँ जो ये बी है इसमें से 2 सब्जेक्ट हम लोगों को लेना है। एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर बी1 और बी2, और फिर एक और सब्जेक्ट लेना है जो कि हम बी1 से ले सकते हैं या फिर बी2 से ले सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग तीनों सब्जेक्ट बी1 से ले सकते हैं, नहीं तो 2 सब्जेक्ट बी1, 2 सब्जेक्ट बी1 और 1 सब्जेक्ट बी2 से ले सकते हैं आपको आर्ट्स वाले सेक्शन में। इसके इस आधार पे है जो आर्ट्स का आपका मार्क्स का कैलकुलेशन होगा। और दूसरा इसमें क्या है, द सब्जेक्ट मस्ट बी वन यू हैव क्लियर्ड इन क्लास 12, ये है जो मेन गले का हड्डी ये है। द सब्जेक्ट मस्ट बी द वंस दैट दे हैव क्लियर्ड इन क्लास 12। अब बताइए साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो कैसे उन 12th में कर लेंगे आपका, अगर वो हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हैं। तो यही है जो गले का हड्डी है। अभी इस पर क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी निर्णय लेता है ये तो देखने वाली बात होगी, और जो भी अपडेट आएगा हम आपको उससे तो अपडेट करा ही देंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट के साथ। वहीं बात करें बीए प्रोग्राम वाले के साथ, तो देखिए बीए प्रोग्राम में क्या क्या दिया है, एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए जो ऊपर है उसमें से कोई भी लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी1, ये जो हमारा बी1 है वहाँ से 2 सब्जेक्ट, और बी2 से 1 सब्जेक्ट, ये सेम टू सेम यहाँ वाला हो गया है। और इसमें और क्या डाला है, तो एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस सब सेक्शन ए, जो आपका सब सेक्शन, देखिए एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो यहाँ पे 2 बार पूछ दिया है, बोल दिया है कि ऊपर वाला जो लैंग्वेज है एक बार लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट जो बीए प्रोग्राम में होता है ना उसमें 3 आपका मेन हो जाता है, एक हो जाता है आपका इंग्लिश। जब आप पढ़ाई करेंगे बीए प्रोग्राम का तो उसमें 3 सब्जेक्ट रहता है आपका, उसके बाद फिर इंग्लिश रहता है, एक और सब्जेक्ट है जो पढ़ना रहता है, 5 सब्जेक्ट जैसे सीबीएसई के क्लास 12th में आप लोग पढ़ते हैं, कोई भी बोर्ड के क्लास 12th में। तो यहाँ लिख दिया एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, 2 बार लैंग्वेज पूछ दिया, और फिर क्या दिया है, तो और आपका, एक मिनट मैं इसको, ये यहाँ जहाँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा आप लोग। सब सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आपका ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये पूछेगा। तो बीए प्रोग्राम में 2 लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे 1 लैंग्वेज, यहाँ पे 1 लैंग्वेज, यहाँ पे फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और साथ ही 3 सब्जेक्ट। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा आपको मुश्किल होगा समझने में पहली बार में। तो आप ये पेपर को हमारे टेलीग्राम चैनल पीयू द ऑक्सफोर्ड पे जा करके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपको है जो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी रिलेटेड होगा सीयूईटी से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन होगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पीयू द ऑक्सफोर्ड के एप्लीकेशन को, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पीयू पटना यूनिवर्सिटी पटना वुमेंस कॉलेज का आप एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीयूसीईटी में आपको उससे मिलेगा ही मदद। तो यही था, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 8986 है और 9470 से है, 2 व्हाट्सएप नंबर है। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी अपडेट मिलते रहे। चलिए धन्यवाद।